ले भाई वक्त हो चुका है अपडेट बाजी का एंड सही में कुछ ज्यादा ही जबरदस्त अपडेट निकल कर आई है इस वीक तो जहां ऑलमोस्ट अपडेट्स तो खैर एमसीयू की मूवीज एंड सीरीज की होने वाली हैं, लेकिन फिक्र ना करो, इधर उधर स्टूडियोज की भी अपडेट्स कवर कर लूंगा। सो यहाँ सारी ही अपडेट्स कवर होती हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। सो शुरुआत करते हैं इस वीक के हॉट टॉपिक की, जोनाथन मेजर केस। एंड आई नो अब तक तो आप इस टॉपिक से अच्छे से अवेयर होंगे। हाँ मेरी ही गलती है, कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, कहाँ कहीं किसी काम में उलझा हुआ तो इस टॉपिक को कवर नहीं कर पाया, बट नाउ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए रेडी हूँ मैं। और क्या मतलब तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। सो जोनाथन मेजर की एक्स गर्लफ्रेंड ग्रेस जवारी ने इस मार्च असॉल्टिंग एंड हैरेसमेंट का केस फाइल किया था अगेंस्ट जोनाथन मेजर के, जिसके बाद इस केस के ट्रायल न्यूयॉर्क में चल रहे थे। बट नाउ मैनहट्टन जूरी ने अपना फैसला सुना दिया, जिसमें जोनाथन मेजर गिल्टी साबित हुए हैं। एंड जस्ट आफ्टर ही फाउंड गिल्टी तो मार्वल स्टूडियो ने भी बिना टाइम वेस्ट किए जोनाथन मेजर को एमसीयू से किक आउट कर दिया। सो टाटा बाय बाय। लेकिन नाउ सवाल उभर कर आता है अब आगे क्या, जहां मार्वल स्टूडियो क्या कहीं गीत गा रहा था और बता रहा था ये है हमारा नेक्स्ट बिग बैड एस बडी, जिसको अब खुद किक आउट कर दिया गया है। तो अब आगे क्या? वेल मार्वल स्टूडियो की इस डिसीजन के बाद मार्वल स्टूडियो ने कोई भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं दी है कि एमसीयू में कैंग का क्या फ्यूचर होने वाला है। क्या मार्वल स्टूडियो कैंग के रोल के लिए किसी को रिकास्ट करेगा या कैंग को किसी अदर विलन से रिप्लेस करेगा, ये सब अभी तक ऑफिशियल कंफर्म नहीं है। लेकिन मार्वल स्टूडियो का इस डिसीजन का इम्पैक्ट हमें अब नजर आ चुका है, जहां दी अवेंजर कैंग डायनेस्टी मूवी का टाइटल चेंज करके अवेंजर 5 कर दिया गया है, जिसके बाद से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मे बी मार्वल स्टूडियो कैंग से फोकस हटा के किसी अदर विलन पे फोकस करे। और अपना ओपिनियन दूं तो अगर मार्वल स्टूडियो ऐसा करता है तो मे भी मार्वल स्टूडियो के लिए ही गलत होगा, क्योंकि इस टाइम जो कैंग की रेपुटेशन है फैंस के बीच में वो एग्जैक्टली वैसी है जैसी अपने टाइम पे थैनोस की थी। और अगर मार्वल स्टूडियो ऐसा करता है कि नहीं भाई कैंग मेन विलन नहीं था, कोई अदर मेन विलन है, तो भाई फैंस डिसअपॉइंट होंगे। जाहिर है आप किसी कैरेक्टर का बिल्डअप कर रहे हो और सडनली उस कैरेक्टर को किसी कैरेक्टर से चेंज कर दिया जाए तो भाई फैंस तो डिसअपॉइंट होंगे ही। और अगर आपको ऐसा करना है तो उसके लिए आपको अदर विलन को पहले बिल्ड करना होगा और फैंस के बीच उसे कनेक्ट करना होगा, जब जाके ये काम करेगा। और सच कहूं तो अदर विलन को कैंग की तरह बिल्डअप करने के लिए अब समय नहीं बचा, मेरे हिसाब से तो नहीं बचा, क्योंकि 2.5 साल का ही वक्त बचा है अवेंजर 5 मूवी को रिलीज होने के लिए। जहां फिलहाल तो बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा है कि मार्वल स्टूडियो कैंग के रोल के लिए कैंग को रिकास्ट कर ले, और ये चीज मेक सेंस भी करेगी क्योंकि ऑलरेडी हम एमसीयू की मूवीज में देख चुके हैं कि कैंग के वेरिएंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो कोई अदर एक्टर अगर कैंग का रोल प्ले करेगा तो चलेगा। और अगर इस टाइम मार्वल स्टूडियो चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्वल स्टूडियो के पास कोई प्लान नहीं है कैंग के फ्यूचर को लेकर। ऑफ कोर्स उनके पास होंगे, और जब जोनाथन मेजर पे ये एलिगेशन लगे होंगे डेफिनेटली वो अवेयर होंगे कि ऐसा भी वक्त आ सकता है। तो भाई डेफिनेटली मार्वल स्टूडियो के पास प्लान होंगे जोनाथन मेजर के फ्यूचर को लेकर, आई मीन कैंग के फ्यूचर को लेकर। बट फिलहाल तो वेट करना ये सब डिटेल्स कब रिवील होती हैं। और एक मेजर रूमर्स ये भी निकल कर आए हैं कि अवेंजर 5 मूवी की जो फिल्मिंग है वो लेट 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर अवेंजर 5 मूवी को डिले नहीं करना है तो इस मूवी की शूटिंग लेट 2024 से स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद से इस मूवी के लिए शूटिंग के लिए कम वक्त बचेगा, क्योंकि अवेंजर 5 मूवी की रिलीज डेट है May 1, 2026। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अवेंजर सीक्रेट वॉर्स मूवी काफी लंबी मूवी होने वाली है, जिस वजह से ये मूवी 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है, जहां इस मूवी का पहले हमें फर्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा और नेक्स्ट ईयर हमें इसका सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा। एंड सीक्रेट वॉर्स मूवी की रिलीज डेट है May 7, 2027। स्पाइडरमैन 4 एंड रूमर्स निकल कर आए हैं कि स्पाइडरमैन 4 मूवी की स्टोरी डेविल्स रीजन आर्क से इंस्पायर होने वाली है, जहां स्पाइडरमैन 4 मूवी की स्टोरी टोटली ग्राउंडेड अप्रोच होगी। मींस स्पाइडरमैन 4 मूवी सिविल वॉर मूवी की तरह होगी, जहां ये मूवी ग्राउंडेड लेवल की थी और इसमें मल्टीपल सुपर हीरो देखने को मिले थे। और कुछ इस तरह की ही स्पाइडरमैन 4 मूवी होने वाली है, जहां स्पाइडरमैन 4 मूवी स्ट्रीट लेवल के सुपर हीरो से टीम अप करता हुआ नजर आएगा। एंड रूमर्स हैं कि स्पाइडरमैन 4 मूवी में स्पाइडरमैन डेयरडेविल के साथ होगा और ये दोनों किंगपिन से भी लड़ेंगे, जहां ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जो और अदर स्ट्रीट लेवल के सुपर हीरो है वो भी हमें स्पाइडरमैन 4 मूवी में अपीयर होंगे, जैसे कि एंटमैन, केट बिशप, जेसिका एंड एको। और अगर सही में स्पाइडरमैन 4 मूवी की स्टोरी डेविल रीजन आर्क से इंस्पायर होने वाली है तो इन सारे कैरेक्टर्स की पॉसिबिलिटी है कि इनके अपीयरेंस हमें स्पाइडरमैन 4 मूवी में नजर आ जाए। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्पाइडरमैन 4 मूवी की फिल्मिंग 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी डेडपुल 3 एंड डैनियल आरपीके ने काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स दिए हैं इस मूवी से रिलेटेड। सो अकॉर्डिंग टू डैनियल, डेडपुल 3 मूवी में हमें लेडी डेडपुल भी देखने को मिलेगी जो कॉमिक एक्यूरेट होगी। और साथ ही इनका ये भी क्लेम है कि डेडपुल 3 मूवी का जो ट्रेलर है वो हमें फैब में जो सुपर बॉली होंगी उसमें देखने को मिलेगा। और डैनियल एक स्ट्रॉन्ग सोर्स है तो इस पे बिलीव किया जा सकता है कि ये क्लेम आगे जाके सच हो जाए। और वैसे भी डेडपुल 3 मूवी का टीजर ट्रेलर हमें फैब या मार्च के करीब ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद इस मूवी को रिलीज होने में ज्यादा समय नहीं बचेगा।
जाएगा। एंड इस मूवी की रिलीज डेट है जुलाई 26, 2025। मिडनाइट सन्स एंड रूमर्स निकल कर आए कि एमसीयू के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू मिडनाइट सन आर्क बिल्डअप किया जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू इनसाइडर्स मिडनाइट सन्स के जो टीम मेंबर्स होने वाले हैं वो होंगे ब्लेड वॉन्ग, स्कारलेट विच, मून नाइट, वेयरवुल्फ बाय नाइट एंड एलिसा ब्लडस्टोन। एंड रूमर्स ये भी निकल कर आए हैं कि मिडनाइट सन्स टीम का जो लीडर होगा वो वॉन्ग होगा, जहां वॉन्ग इस टीम को लीड करेगा। लेकिन फिलहाल तो ये रूमर्स हैं, बट स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि मिडनाइट सन प्रोजेक्ट एमसीयू में अंडर डेवलपमेंट में है। और एक ऐसे ही रूमर्स हैं एक्समैन मूवी को लेकर, जहां स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि एक्समैन मूवी अंडर डेवलपमेंट में है एमसीयू में, जहां कहा जा रहा है कि एमसीयू की जो अपकमिंग एक्समैन मूवी होने वाली है उसमें एक फीमेल लीड होगी। और केविन फाइगी ने भी यही बताया था कि एमसीयू की जो एक्समैन प्रोजेक्ट होगा वो चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स से डिफरेंट हो, तो मे बी ये रूमर सच हो। एंड साथ ही एक स्ट्रॉन्ग रूमर से भी निकल कर आए हैं कि एक्समैन मूवी में जो मेन विलन होगा वो मिस्टर सिनिस्टर होगा। थंडरबोल्ट मूवी और अपडेट निकल रही है कि थंडरबोल्ट मूवी एक आर रेटेड मूवी हो सकती है। और सच कहूं तो थंडरबोल्ट मूवी हो सकती है क्योंकि थंडरबोल्ट टीम एंटी हीरोज एंड विलन से भरी पड़ी है। और साथ ही ये भी अपडेट निकल कर आई है कि थंडरबोल्ट मूवी की जो फिल्मिंग है वो नेक्स्ट ईयर मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। और माय कॉस्मिक सर्कस ने अपडेट दी है कि टनल 2 मूवी के ऊपर एमसीयू के अंडर काम चल रहा है। एंड साथ ही ये भी अपडेट कवर की है कि ब्लैक पैंथर 3 मूवी एंड डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी के ऊपर, इन दोनों मूवी के ऊपर भी एमसीयू के अंडर काम चल रहा है। जहां ब्लैक पैंथर 3 मूवी का तो नहीं पता, लेकिन हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी की पहले अपडेट निकल कर आई थी कि ये मूवी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी से पहले रिलीज होगी। और अगर ये मूवी सही में सीक्रेट वॉर्स मूवी से पहले रिलीज होगी तो अब तक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी की कुछ ना कुछ कंफर्मेशन आ जानी चाहिए थी, जो खैर अभी तक नहीं आई, लेकिन आई होप आगे आ जाए। तो कहते हुए दुख तो हो रहा है, लेकिन फाइनली डीसीयू का अंत हुआ एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम मूवी से। और सही में अंत भी काफी बुरा हुआ, जहां एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम मूवी ने द मार्वल्स एंड फ्लैश मूवी से भी खराब ओपनिंग करी, जहां ये मूवी काफी बड़ी फ्लॉप रही। भाई जाते जाते कुछ अच्छा तो हो जाता डीसीयू के साथ, लेकिन वो भी नहीं हुआ। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में अपनी डीसीयू फेवरेट मूवी जरूर बताना। मेरी तो मैन ऑफ स्टील है, आपकी कौन सी है बता जरूर देना कमेंट में। विन डीजल एंड भाई सही में इस बंदे ने कुछ ज्यादा ही घटिया काम कर दिया। जहां विन डीजल की फॉर्मल असिस्टेंट आस्था जोनासन ने सेक्सुअल बैटरी का केस फाइल किया अगेंस्ट विन डीजल के। जहां विन डीजल की फॉर्मल असिस्टेंट का कहना है कि 2010 में जब फर्स्ट टाइप की शूटिंग चल रही थी तो विन डीजल अपनी असिस्टेंट को एक होटल में ले गए और उनके साथ कुछ गलत हरकतें करी। मतलब आप समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब क्या है। और बाद में जोनासन को फायर कर दिया गया। एंड नाउ लॉस एंजलिस में आस्था जोनासन ने लॉ सूट केस फाइल किया अगेंस्ट विन डीजल के। और भाई सही में अगर ये एलिगेशन ट्रू होते हैं तो भाई विन डीजल का करियर तो गया और तुम बंदे भी बुरे हो। सुन लो मेरी बात। सो भाई आज की इस वीडियो को यही करते हैं रैप आउट, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, जो खैर आनी तो चाहिए। अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना। सो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।